तो हेलो दोस्तों, मैं कार्तिक कुमार आप सभी को कार्तिक स्टडी सेंटर में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हिस्ट्री का दूसरा अध्याय लेकर आए दोस्तों, क्योंकि दोस्तों इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को शामिल करे हैं। तो दोस्तों आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है समाजवाद का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि समाजवाद का दोस्तों मुख्य उद्देश्य क्या है, आप लोग बताइए। एक का दोस्तों आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, सामाजिक समानता। क्या हो जाएगा दोस्तों, सामाजिक समानता हो जाएगा। ठीक, तो दोस्तों आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है, समाजवाद में उत्पन्न के साधनों का स्वामित्व दोस्तों किसके हाथ में रहता था, बताइए। अगर कोई समाजवाद में कोई कार्य होगा तो उसका स्वामित्व कौन करेगा दोस्तों, कौन करेगा, समाज या दोस्तों कौन करेगा, राज्य। कौन करेगा, समाज और राज्य। तीसरा क्वेश्चन है, साम्यवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन दोस्तों किसने किया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो किसने किया था, तो कार्ल मार्क्स ने किया था दोस्तों। क्या किया था, कार्ल मार्क्स ने किया था। चौथा क्वेश्चन है, दास कैपिटल पुस्तक की लेखक दोस्तों किसने, कौन है। तो दास कैपिटल दोस्तों पुस्तक जो थी वो कब हुई थी, 1867 में हुई थी दोस्तों। और इसी को हम लोग कौन जी कहे थे, समाजवादियों का दोस्तों, समाजवादियों का बाइबिल। कौन कहे थे तो हम लोग, समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता था। तो इसका लेखक कौन था दोस्तों, कार्ल मार्क्स था दोस्तों। कौन है, कार्ल मार्क्स। पांचवा क्वेश्चन है, साम्यवाद किस शासन पर आधारित था दोस्तों। साम्यवाद जो सिद्धांत था वह किस पर आधारित था। तो 5 का दोस्तों आंसर हो जाएगा, किस पे था दोस्तों, वर्ग संघर्ष पे दोस्तों। किस पे, वर्ग संघर्ष पे आधारित था। छठा क्वेश्चन है, समाजवाद किस व्यवस्था का दोस्तों विरोध करता था। तो हमेशा समाजवादी जो दोस्तों हुआ वो हमेशा पूंजीवादी का दोस्तों विरोध करता था। किसको दोस्तों, पूंजीवादी का। क्यों, क्योंकि वो सोचता था अगर पूंजीवादी में चला जाए तो वो हमेशा न पूंजीवादी लोगों का ही स्वामित्व रहेगा। सातवां क्वेश्चन है, समाजवाद में निजी संपत्ति को दोस्तों माना जाता था। अगर समाजवाद में है दोस्तों तो उसमें निजी संपत्ति दोस्तों हम लोग क्या मानते थे, तो क्या मानते हैं दोस्तों हम लोग, शोषण का साधन। कौन जी दोस्तों, शोषण का शासन बोलते। क्यों, क्योंकि वो शोषण करता था इसलिए उसको हम लोग बोलते थे। आठवां क्वेश्चन है, समाजवाद में आय यानी आय मतलब दोस्तों कर का वितरण कैसे होता था। तो कैसे होता दोस्तों, समान रूप से। कैसा, समान रूप से होगा। क्यों, क्योंकि दोस्तों वो आय है तो हमेशा समान रूप से ही करेगा। अगर पूंजीपति वर्ग में रहेगा वो मनमानी ढंग से करता दोस्तों। 9वां क्वेश्चन है, साम्यवादी का अंतिम लक्ष्य क्या है। ये जो दोस्तों साम्यवादी है इसका अंतिम लक्ष्य क्या है। तो 9 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, वर्गीय समाज को दोस्तों एक लेवल पर तक लाना। तो आंसर इसका सी देखने को मिलेगा। 10वां क्वेश्चन है, समाजवाद में राज्य की भूमिका कैसी होती दोस्तों। जो समाजवाद है दोस्तों उसमें राज्य की भूमिका कैसी होती थी। तो 10 के आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, कैसी होती थी, कल्याणकारी दोस्तों। कैसा, कल्याणकारी। उसका मकसद ही रहता था पूरा समाजवादी को दोस्तों कल्याण करके रखे। रूस में साम्यवादी क्रांति कब हुई थी दोस्तों। जो रूस में दोस्तों साम्यवादी क्रांति कब हुई थी। तो 11 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 1917 में दोस्तों। इसी को हम लोग कौन बोलते हैं दोस्तों, नवंबर 1917 की क्रांति। 1917 की क्रांति इसी को बोलते हैं हम लोग। चलिए 12 का क्वेश्चन है, समाजवाद में सत्ता किसके हाथ में रहता था। तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, किसके हाथ में रहता था, एक किसी दल के साथ में। किसमें, किसी एक के दल के साथ में। अगर पूंजीवादी रहता तो पूंजीपति वर्ग के साथ में रहता। 13 का क्वेश्चन है, समाजवाद का संबंध दोस्तों किससे है। समाजवाद का दोस्तों संबंध किससे है, तो किससे होगा दोस्तों, समाज अवसर से। कौन सी दोस्तों, समान अवसर से हो जाएगा। 14 का क्वेश्चन है, साम्यवाद में मजदूर वर्ग को क्या माना जाता था। जब हम लोग साम्यवाद में थे दोस्तों तो उसमें मजदूर वर्ग को क्या माना जाता था, तो उसको क्या माना जाएगा दोस्तों, शोषक वर्ग। कौन जी दोस्तों, शोषक। लेकिन वो तो शोषण में बोला था ना, इसको शासक वर्ग बोलेंगे हम लोग। क्या बोलेंगे दोस्तों, उसको शासक वर्ग। 15 का क्वेश्चन है, साम्यवाद यानी कि समाजवाद में शिक्षा की व्यवस्था कैसी थी। समाजवाद में तो 15 का आंसर होगा कैसे, सबके लिए था। किसके लिए, सबके लिए एक समान था। सबके लिए दोस्तों समान रूप से। किसके लिए,
सबके लिए दोस्तों एक समान रूप से। 16 का क्वेश्चन है, साम्यवाद का प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? साम्यवाद का दोस्तों प्रसिद्ध नारा वह व्यक्ति कौन था जो साम्यवाद का दोस्तों नारा दिया था? तो कौन था दोस्तों? कार्ल मार्क्स था। और इसका नारा क्या था? कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं और अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं। 17 का क्वेश्चन है, समाजवाद का मुख्य आधार क्या था दोस्तों? जो समाजवाद है दोस्तों उसका मुख्य आधार क्या था? एक दूसरे को सहयोग करना। एक दूसरे को क्या करना दोस्तों? सहयोग करना था। 18 का क्वेश्चन है, साम्यवाद में उत्पादन का क्या लक्ष्य था, क्या उद्देश्य था दोस्तों? जो साम्यवाद है दोस्तों उसमें क्या अर्थ था? तो समान की दोस्तों समाज की अवस्था को पूरा करना, आवश्यकता को दोस्तों पूरा करना। समाज की दोस्तों आवश्यकता कौन जी करेगा दोस्तों? पूरा करेगा। 19 का क्वेश्चन है, समाजवाद किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देता था? तो किसको देगा दोस्तों? मिश्रित अर्थव्यवस्था को। और मिश्रित अर्थव्यवस्था में बस अपना एगो प्यारा सा भारत देश ही है। 20 का क्वेश्चन है, साम्यवाद का प्रतीक क्या था? साम्यवाद का दोस्तों प्रतीक क्या था? तो क्या था दोस्तों? हथौड़ा था। क्या था दोस्तों? हथौड़ा, यानी तो हसिया, जिसको हम लोग मतलब है ना क्या बोलते हैं, हसुआ, ऐसे टाइप जो रहता है, ऐसे टाइप से, उसी को हम लोग कौन बोलते हैं? हसुआ बोलते हैं। 21 का क्वेश्चन है, समाजवाद में सरकार का प्रमुख लक्ष्य क्या होता था? तो क्या होता था दोस्तों? जन कल्याण। किसको दोस्तों? हम लोग जन कल्याण होता था। 22 का क्वेश्चन है, साम्यवाद में राजनीतिक दलों को संख्या कितनी थी? साम्यवाद में तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? एक मात्र साम्यवाद रहता था। 23 का क्वेश्चन है, समाजवाद किस सिद्धांत पर दोस्तों आधारित रहता था? किस पर रहता था? तो 23 का आंसर हो जाएगा कौन जी दोस्तों? सामाजिक न्याय पे। हमेशा वो समाज का न्याय ही चाहता था कि पूरा समाज का न्याय हो, ना कि किसी एक व्यक्ति का। 24 का क्वेश्चन है, साम्यवाद वर्ग संघर्ष क्यों समाप्त कर दिया था? क्यों किया था दोस्तों? समानता के डर से। किसके दोस्तों? हम लोग समानता के डर से वो अपना संघर्ष ही दोस्तों समाप्त कर लिया था। 25 का क्वेश्चन है, समाजवाद में स्वास्थ्य सुविधाएं कैसी थी? बहुत मस्त थी। तो 22 का 25 का जो आंसर हो जाएगा वो सबके लिए थी दोस्तों। किसके लिए? सबके लिए थी। 26 का क्वेश्चन है, साम्यवाद के निर्णय दोस्तों कैसे था? तो साम्यवाद में दोस्तों निर्णय कैसे लिया जाता था? तो 26 का भी ये भी दोस्तों सबसे मोस्ट था। हमेशा पार्टी लेती थी, वहां का पार्टी जो एक कोई अध्यक्ष रहता था वो लेता था। 27 का क्वेश्चन है, समाजवाद में आर्थिक असमानता थी दोस्तों, क्यों? तो 27 का जो आंसर हो जाएगा वो समाप्त कर दी गई थी। जो आर्थिक असमानता थी दोस्तों उसको कौन कर दी गई थी? समाप्त कर दी गई थी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 28 का क्वेश्चन है, साम्यवाद का विरोध कौन करता था? साम्यवाद का दोस्तों कौन करेगा? स्वाभाविक है वो पूंजीपति वर्ग करेगा, क्योंकि उसको तो शोषण करने के लिए होगा नहीं। 29 का क्वेश्चन है, समाजवाद किस वर्ग यानी कि किस मूल्य पर आधारित था? समाजवाद 29 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? समानता के आधार पे। कौन सी पे? समानता के। और 30 का क्वेश्चन है, साम्यवाद में प्रत्येक से उसकी क्षमता के अनुसार का अर्थ क्या है दोस्तों? बताइए। तो 30 का दोस्तों आंसर है वो है ना, आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा दोस्तों। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक ना? तो दोस्तों आशा करते हैं अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।